स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है भौतिक विज्ञान। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्दी शेयर भी कीजिए। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे। मैं हूं निवेश और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक जिसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज, या फिर इसको हम मीटर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी अभी तक व्हीट स्टोन ब्रिज वाली वीडियो नहीं देखी है तो सजेस्टेड वीडियोस में मैं उसको डाल रहा हूँ, आप उसको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज। देखिए, मीटर ब्रिज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक वायर लगी होती है जो हमारी 100 सेंटीमीटर की होती है, यानी 1 मीटर की होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो देखिए, मैंने पहले से बनाकर रख लिया है। आपको शायद ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगा अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो होता है बेस्ड होता है प्रिंसिपल पर व्हीट स्टोन ब्रिज के, इसलिए उस वीडियो को देखना आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है। तो देखिए, जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं ऊपर, जिस तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज में ए और डी के बीच में आर था, उसी तरह से यहाँ पर भी ए और डी के बीच में आर है, डी और सी के बीच में एक्स है। उसी तरह से यहाँ पर हमारा पी है ए और बी के बीच में, और बी और सी के बीच में हमारा क्यू है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये पी, क्यू, आर और एक्स रेजिस्टेंसेस हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले हमारे 4 पॉइंट्स हैं वो है ए, बी, ये रहा बी, यहाँ पर ये पॉइंट है बी, लिखने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है। सी पॉइंट ये है ए, बी, सी, और ये रहा हमारा डी पॉइंट, और ये उसी तरह से रेजिस्टेंसेस पी, क्यू, जो कि हमें नोन होते हैं। नोन होने का मतलब ये इस वायर की ये जो मीटर ब्रिज में एक वायर लगी है 100 सेंटीमीटर की, इसके फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस होते हैं। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स और X इज द अननोन रेजिस्टेंस, और इसी को हमें कैलकुलेट करने के लिए इस जो स्लाइड वायर ब्रिज है या मीटर ब्रिज है इसकी आवश्यकता पड़ती है। B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर था, यहाँ पर B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर है, और ये जो पोर्शन गैल्वेनोमीटर के बाद जा रहा है, ये एरो टाइप का, ये वाला जो B पॉइंट पर मीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं जॉकी। अब देखिए, ये तो मैंने इसका ऊपर से आपको कंस्ट्रक्शन समझा दिया, डीप कंस्ट्रक्शन में आपको इसका बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट्स ए, बी, सी और डी के बीच में मैंने आपको जैसा बताया कि हमारे पास पी, क्यू, आर और एक्स रेजिस्टेंसेज हैं। पी और क्यू जो रेजिस्टेंसेज हैं, ये जो वायर है 100 सेंटीमीटर की वायर है, इसके रेजिस्टेंसेज हैं पी और क्यू। आर रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस बॉक्स का। एक्स अननोन वायर जो हमारे पास वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो अननोन है हमारे पास। और ये 100 सेंटीमीटर की वायर यहाँ पर लगी है 0, 50 बीच, ये मिडिल पॉइंट है इसका 50, और ये 100 सेंटीमीटर, ये पूरी वायर 100 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्केल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, 0 सेंटीमीटर, 10, 20, उस तरह से चलते चलते 100 तक एक स्केल आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ये पूरा सेटअप एक बैटरी से जोड़ा जाता है जिसका EMF हमने यहाँ पर E लिया है, और एक की भी यहाँ पर जोड़ी जाती है, जिससे ये अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो ये वर्किंग में आना शुरू कर देता है। और ये जो पूरा अपरेटस हमारा होता है ये एक वुडन बोर्ड पर हमारा लगा होता है। तो ऊपर आप अभी देख भी सकते हैं कि किस तरह का ये असल में दिखता है। ये होता है हमारा स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज। तो अब हम इसके 2 एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एक बात और, मैंने आपको कहा कि ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन पर बेस्ड होता है, तो यानी इसमें भी P/Q इज इक्वल टू R/X हमारा चलेगा। तो मेन हम इसकी यहाँ पर 2 एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है एप्स। होते हैं स्टाइलिश बच्चे, तुमने एप्स पढ़ी, एप्स, तो वो एप्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम इसकी एप्लीकेशंस को। पहली जो एप्लीकेशन होती है इसकी वो होती है, जैसा कि आपको पता है व्हीट स्टोन ब्रिज में एप्लीकेशन थी टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर भी टू मेजर, इस तरह से, ए बुढ़े सामने से हट जा, अरे यार बुढ़ा मत बोलो, टू मेजर दी अननोन, अज्ञात जो आपकी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आपका जो अज्ञात है उसको आप ज्ञात करेंगे। तो किस तरह से हम उसको करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इस की को आप जोड़ेंगे नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ बस। यहाँ पर आपने कनेक्ट किया तो एक बैटरी में करंट फ्लो होना शुरू किया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल,
यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, हमारा करंट जैसे ही यहाँ पर से फ्लो हुआ, आपने क्या करना है, आपको इस जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें से आपको कोई एक रेजिस्टेंस हटा देना है। रेजिस्टेंस बॉक्स में किस तरह से रेजिस्टेंसेस होते हैं, देखिए 1 2 फिर 2 होता है, कुछ इस तरह से, फिर 5 होता है, फिर 10 होता है, तो कुछ इस तरह से। तो अगर आपने 1 हटाना है, आपको 1 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप इस 1 वाली जो की यहाँ पर लगी होती है इसको, ये कुछ इस तरह से कीज होती हैं, इसको आप हटा देते हैं तो ये 1 ओम रेजिस्टेंस आपके पास आ जाती है। अब सवाल ये आता है आपको 3 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप ये दोनों कीज यहाँ से हटा देंगे, तब जाकर ये 2 + 1 3 होगा। आपको 5 चाहिए, आप इसको भी हटा सकते हैं, 2 + 2 + 1 5 हो जाएगा, या फिर आप इनको रहने दीजिए और इसको डायरेक्टली हटा दीजिए, तो ये भी हमारा 5 ही होगा। तो चलिए 5 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है हमने उसका की हटा दिया है, हम 5 ओम रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस जॉकी को इस वायर पर स्मूथली स्लाइड करेंगे और बैलेंस पॉइंट ढूंढेंगे। बैलेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए जो गैल्वेनोमीटर है वो आपको रीडिंग दे देगा 0 पर, 0 पर आपको रीडिंग देगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, हम इसको इस रेजिस्टेंस को सेट करेंगे 5 ओम पर की निकालने के बाद, और उसके बाद हम इस वायर पर स्लाइड करेंगे जॉकी को, जो ये जॉकी है इसको स्लाइड करेंगे, और हम एक बैलेंस पॉइंट ढूंढेंगे, एक ऐसा पॉइंट जिस पर गैल्वेनोमीटर आपको 0 रीडिंग दे। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर हमारी 0 रीडिंग आ गई है, इस पॉइंट डी पर हमारी जो रीडिंग है वो 0 आ गई है, 0 हमारी मिली एम्पेयर आ गई है, तो यहाँ पर आई है। मान लेते हैं ये लेंथ L है, तो बची हुई लेंथ अल्टीमेटली कितनी होगी, 100 - L। तो यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है हमने उसको P माना है और यहाँ तक उसको Q माना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अगर इस वायर का यूनिफॉर्म, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म अगर है, तो जो ये इनकी रेजिस्टेंसेस होंगी, इनकी जो लेंथ्स होंगी, रेजिस्टेंसेस की जो लेंथ्स होंगी, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये अपनी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये जो रेजिस्टेंस है ये अपनी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब, अगर ये जो वायर है 0 to 100 सेंटीमीटर ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की है, तो हम मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की है, तो यानी जो P है वो अपनी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो Q है वो अपनी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, देखिए अब आप सोच रहे होंगे, थोड़ा कंफ्यूज ना हो आप कि अगर ये L है तो 100 - L कैसे हो गया। आपको पता है कि अगर ये 30 है तो बचा हुआ 70 तो होगा, यानी 100 - 30 तो होगा। तो ये इस तरह से 30 70 जितना आप चाहें, आपका जितना आएगा उसके अकॉर्डिंग आप लेंगे प्रैक्टिकल करते हुए। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 - L। अब हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे इक्वेशन 1, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा P/Q इज इक्वल टू, बताइए, L/100 - L, ये हमारे पास आएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, P/Q इज इक्वल टू R/X। तो हम कह सकते हैं कि ये जो P/Q है ये R/X के इक्वल हमारा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहाँ हो सकता है कि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन था तो वो कहाँ गया। देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएंगे तो इज इक्वल टू आएगा और कांस्टेंट आएगा दोनों तरफ के, यहाँ भी के यहाँ भी के, यानी इधर भी के आया था इधर भी के आया था, आपस में वो कट जाएंगे और फिर ये इज इक्वल टू का साइन रह जाएगा। P/Q इज इक्वल टू L/100 - L। इस P/Q को हम कह सकते हैं, वी नो दैट, ये हम लिखेंगे द कंडीशन ऑफ बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज इज दिस, ये होती है, तो फिर हमारा आ जाएगा R/X इज इक्वल टू L/100 - L। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, हमें निकालनी है अननोन वायर की रेजिस्टेंस, तो X इज इक्वल टू आ जाएगा 100 - L इंटू R/L। तो ये है हमारा अननोन वायर का जो रेजिस्टेंस है, वो हमारा ये आया है फाइनल एक्सप्रेशन। अब देखिए हो सकता है कि आपका, मान लीजिए आपने 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो हटाया था, तो 5 R की जगह 5 और 100 - L, आपको जो बैलेंस पॉइंट है वो 100, यहाँ पर L जो आपका आया वो आपका मान लीजिए 50 आया, तो 100 - 50 कितना होगा, 50 होगा, और अपॉन, या चलिए 50 ना माने उसको, सेम वैल्यूज हो जाएंगी। तो मान लेते हैं कि L 30 आया था, चलिए L अगर 30 आया था तो 100 - L 70 आ जाएगा, और ये अपॉन 30 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 7 5 35/3 ओम आपका
जो रेजिस्टेंस है अननोन वायर का, इसका ये जो अननोन वायर यहाँ पर लगी है इसका ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये सिर्फ आपको मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया था। उम्मीद करता हूँ मैं आपको पहला एप्लीकेशन टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा एप्लीकेशन, टू कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंसेज। दो अननोन रेजिस्टेंसेज को हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो सेटअप ये पूरा सेम रहेगा, डायग्राम पूरा सेम रहेगा, बस आपको करना क्या है, आपको अगर कंपेयर करनी है टू अननोन रेजिस्टेंसेज तो यार आपके पास दो रेजिस्टेंस यानी दो वायर होनी चाहिए अलग अलग। तो एक बार हम यहाँ लगाएंगे वायर X1, एक बार हम यहाँ पर X1 वायर लगाएंगे, ठीक है। X1 वायर हमने यहाँ पर लगा दी। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है मान लेते हैं यहाँ से हमने फिर से 5 ओम का निकाल लिया, की निकाल दिया, तो 5 ओम का हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब हम बैलेंस पॉइंट ढूंढेंगे। मान लेते हैं वो जो बैलेंस पॉइंट है यहाँ पर इस केस में वो हमारा L1 आ जाता है, तो ये आएगा 100 माइनस L1 डेफिनेटली। अब देखिए बैलेंस पॉइंट हमने ढूंढ लिया, तो हमने क्या करा कि अब वैल्यूज भी हम L1 और 100 माइनस L1 की रखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली बार कि इसमें भी हमारा जो P होगा, ये वाला P होगा रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L1 के, और दूसरा वाला होगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L1 के हो जाएगा। अब हम P अपॉन Q अगर करते हैं तो आपको अच्छे से पता है ये हो जाएगा हमारा L1 अपॉन 100 माइनस L1। अब देखिए क्योंकि P अपॉन Q होता है R अपॉन X के बराबर, तो आप नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, आप इरेज नहीं करेंगे, टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। R अपॉन X इज इक्वल टू 100 अपॉन इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, R अपॉन X नहीं, यहाँ पर जो X है वो X1 है, तो ये R अपॉन X1 इज इक्वल टू 100 L1 अपॉन 100 माइनस L1। इसी तरह से अब आप इस वायर को हटा देंगे, यहाँ पर आप दूसरी वायर लगाएंगे और दूसरी वायर का रेजिस्टेंस आप मान लेंगे X2 है। तो सिमिलरली यही प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे। अब क्या होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा हो जाएगा L2, दूसरी बार में हमारा हो जाएगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L2। मैंने कैसे करा ये, मैंने ये हटाया, दूसरा रेजिस्टेंस लगाया, दूसरा बैलेंस पॉइंट निकाला। अब भाई वो बैलेंस पॉइंट यहाँ पर आपको सेम दिख रहा है, अब आप जॉकी को मूव करेंगे तो वो कुछ और आएगा, हो सकता है सेम भी आ जाए, लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ और आएगा। तो यहाँ पर आपको सेम दिख रहा है, आप प्रैक्टिकली आप उसको मूव करेंगे, इसको मैं 2D में इसको मूव करके तो आपको दिखा नहीं सकता। तो आप जॉकी को मूव करेंगे, मान लेंगे वो L2 लेंथ आई, लेंथ तो अलग आएगी ना, तो L2 मान लिया हमने आई। दूसरी हो जाएगी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L2। ये मैं आपको डीपली समझा चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा डीपली आपको समझा नहीं रहा हूँ। तो अब इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये आएगा फिर से P अपॉन Q इज इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। अब मैं इसको डायरेक्टली लिख दूंगा R अपॉन X की फॉर्म में। अब ये वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पर X2 है, तो R अपॉन X2 इज इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब अगर हम क्या करते हैं, देखिए हमें क्या करना है, हम करेंगे इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 अगर हम कर देते हैं तो हमारा जो R है वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमें X1 और X2 मिल जाएंगे। और हमें चाहिए क्या था, तो कंपेयर द अननोन रेजिस्टेंस टू कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंसेस। हमें अननोन रेजिस्टेंसेस अपने इक्वेशन फाइनल में चाहिए और हमें उनको अगर हमें लेना है तो हमें ये R यहाँ से हटा देना होगा, क्योंकि इस L का तो सिग्निफिकेंस होता ही है। इसको हटाने के लिए हम इसको डिवाइड कराएंगे, तो हम करेंगे इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 अगर हम करेंगे तो क्या हमें मिलता है, कुछ इस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा, R अपॉन X1। जब हम इसको अपॉन में लाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसा कि आपको पता ही, आप 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, ठीक है। अब इनटू मैंने जैसा आपको बताया रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस L2 अपॉन L2। इस तरह से ये R कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा फाइनल वो क्या बचेगा बताइए, X2 अपॉन X1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। L1 अपॉन L2 मल्टीप्लाई से इसको इधर ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई में है, चाहे 5 इंटू 2 लिखें या फिर 2 इंटू 5 लिखें। 100 माइनस हमारा L2 अपॉन 100 माइनस L1, इस टर्म को कर दीजिए ब्रैकेट में बंद, और यही है हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन है। तो ये था हमारा टू कंपेयर दी
टू अननोन रेजिस्टेंसेस। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने अपना 100% दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं तो मुझे उसका रीज़न बताइए कमेंट में, आप क्यों कर रहे हैं, ताकि आने वाले जो वीडियोस में है वो मैं गलती रिपीट ना करूं। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, न्यूमेरिकल्स चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।